जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्या कुल में। सो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हमने पिछले क्लासेस में पूरे के पूरे हमने ये देख लिया कि आव्यूह क्या होता है। हमने ये भी देखा कि भाई सारणिक क्या होता है। हमने सारणिक के सारे टॉपिक को कवर किया। हमने आव्यूह के सारे टॉपिक को कवर किया। अब बारी है बेटा किस बात की? तो अब बारी है आपके प्रश्नों की। तो आपको आज करना है प्रश्न हल, यानी दोनों चैप्टर यानी आव्यूह और सारणी यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, हम दोनों के सवाल को आज सॉल्व करने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू बेटा क्वेश्चन। ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन है आपके, ये बात याद रखिएगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। प्रतियोगी परीक्षाएं मतलब कि आपके किस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है? तो सीयूईटी हो गया बेटा, फिर उसके बाद एनडीए हो गया, एनडीए के साथ साथ एयर फोर्स एक्स हो गया, इसके लिए नेवी एसएसआर हो गई, नेवी डबल ए हो गया, इसके लिए बहुत ही जानदार शानदार है बेटा। तो एक बात याद रखना है कि हम लोग आज करने वाले हैं क्या? एमसीक्यू का ऑपरेशन। तो सभी लोग जहां बैठे हो वहां पे बैठ जाओ अच्छे से, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके बिहार बोर्ड के साथ साथ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो चलिए चलते हैं और हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमने देखा भाई साहब कि थोड़ा सा मैं बता दूं कुछ एग्जाम के बारे में, कि अगर मैं, बच्चे कहते रहते हैं कि सर मुझे एनडीए करना है, उसके लिए मैथ्स की क्या है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूं तुम्हारे सामने बेटा, कि जो एनडीए होता है यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी बेटा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर मैं एनडीए की बात करूं बेटा कि एनडीए को कौन कराता है, ये जो एग्जाम है इसको कौन कंडक्ट कराता है, तो भाई साहब एक संस्था है जिसका नाम है यूपीएससी बेटा। क्या? यूपीएससी, ये इसको कंडक्ट कराती है। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गया। अब एनडीए से क्या होता है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, बस आपका 2 मिनट समय लूंगा, ताकि बच्चे थोड़ा सा ये जो उनके अंदर डाउट है वो क्लियर हो जाए बेटा। कि जो एनडीए होता है वो जो एग्जाम होती है भाई साहब यूपीएससी कराती है, और इसके थ्रू बेटा जब एग्जाम निकल जाता है तो बच्चों को क्या होता है कि भाई साहब क्यों नहीं, वो ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है भाई साहब, लेकिन उसके लिए हमारे पास ये कहना तो भाई साहब आसान है कि ऑफिसर बन जाते हैं, तो किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि एनडीए में दो एग्जाम होते हैं भाई साहब, दो एग्जाम होते हैं। पहला जो एग्जाम होता है रिटेन होता है, और दूसरा एग्जाम जो होता है आपका इंटरव्यू होता है। अब देखो, पहला जो होता है आपका क्या मतलब? एग्जाम होता है। अब पहले में यानी आपकी रिटेन होती है, और दूसरे में बाबू क्या होता है? आपका इंटरव्यू होता है। यानी ये आपका रिटेन वाला फेज है, और दूसरा वाला क्या होता है? इंटरव्यू वाला फेज। ठीक है, इंटरव्यू वाला फेज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो रिटेन वाले में भाई साहब दो पेपर होते हैं। एक होता है आपके मैथ का यानी गणित का, एक आपका क्या होता है? गणित का, और दूसरा होता है बाबू जीएस का। क्या बेटा? दूसरा जो होता है जीएस का। अब देखो, तो हम लोग बात कर रहे हैं गणित के बारे में, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा गणित। तो अब इस गणित में मैथ में क्या रोल होने वाला है, तो हम लोग आज की क्लास में फोकस करने वाले हैं कि भाई साहब बातचीत करने वाले हैं कि आखिर मैथ के वो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के क्वेश्चन क्या इससे आते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या सिलेबस होता है, तो बच्चों जो सिलेबस होता है वो आपके गणित का 11वीं 12वीं का सिलेबस, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 11th एंड 12th का बेटा। 11th एंड 12th का जो आपका क्या होता है सिलेबस होता है गणित का, वही आपके एनडीए के रिटेन में फर्स्ट पेपर मैथ का होता है। ठीक है, और जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं बेटा वही चीज आता है। तो थोड़ा सा और आपका समय लेंगे कि जो एनडीए होता है यानी आपके मैथ में भैया कितने क्वेश्चन आते हैं? मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं? तो टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं?
टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। और भाई साहब मैं बता दूं कि तुम अगर 50 से 60 क्वेश्चन कर देते हो, 70 क्वेश्चन कर देते हो, तो तुम क्या हो जाते हो, पहले पेपर के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। यानी पहला पेपर यानी गणित का जो होता है क्वालिफाइड होता है। अब आता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके 12th लेवल यानी 11 12 आप जो पढ़ रहे हो एनसीईआरटी वही पढ़ते रहो, साथ में थोड़ा सा मॉक टेस्ट जो होता है वो आप लगा दो, और फिर थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज की जो क्लास है हमारी, क्या बेटा, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि आज की जो क्लास है एमसीक्यू क्वेश्चन यानी आव्यूह और सारणिक के। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, वो बिहार बोर्ड के साथ साथ आपके क्या है एनडीए के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को क्लियर हो गया बेटा? सभी को क्लियर हो गया इन सारी चीजों को? सारी सारी चीजें जो आपके अंदर डाउट थी वो हमें लगता है क्लियर हो चुकी है। और ये भी बात याद रखना है, और भी कहाँ यूज होता है बेटा आपके ये जो मैथ है 11 12 का किस डिफेंस में, तो भाई साहब एयरफोर्स एक्स में, है ना, नेवी एसएसआर में, डबल ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसी तरह के आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये एक डिटर्मिनेंट यानी सारणिक दिया है, इसका वैल्यू यानी मान निकालना है। तो cos थीटा का cos थीटा में गुणा करो तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर साइन थीटा का साइन थीटा में करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम माइनस करते हैं, cos थीटा का cos थीटा में गुणा किया और साइन थीटा का साइन थीटा में, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है मेरे बच्चे। तो 1 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आप याद रखना है कि ये आपके बिहार बोर्ड 2021 में भी आया हुआ है और ये एनडीए में भी पूछा गया प्रश्न है बेटा। चल आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान बताइए, 2021 में पूछा गया बेटा। अब देखो मामला क्या है कि कुछ बच्चे इसको, अब जैसे मैंने बताया पिछले क्लासेस में, इसको एक्सपेंड करके किया जा सकता है, परंतु परंतु आप क्या कर सकते हो, ट्रिक्स के माध्यम से भी कर सकते हो बच्चे, ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो। ट्रिक यानी प्रॉपर्टी लगा करके, गुणधर्म लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या है मामला, 1 2 4 3 7 9 4 8 16, बस तुम्हें देखने आना चाहिए। अब वो क्या है काम, अब देखो अगर हमारे पास ये क्या है, तीसरी क्या है पंक्ति है। अब तीसरी पंक्ति में से अगर 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा क्या, ध्यान से देखो, 1 2 4 3 7 9 और 4 एकने 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो आप क्या देख पा रहे हो, पहला रो, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति यानी R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, यानी R1 और R3 यानी रो पहला और तीसरा रो क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो दैट्स वाई डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा बाबू, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा मेरे बच्चे, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये स्ट्रेटजी आपके अंदर होनी चाहिए कि हमें कहां पे प्रॉपर्टी लगा करके भाई साहब 1 सेकेंड के अंदर हमें आंसर ला लेना है। बात समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, तो एनडीए में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आप वहां पे सॉल्व करने लगे तो आपका समय क्या हो जाएगा व्यतीत, क्योंकि आपके पास तो होते हैं सिर्फ 3 घंटे। ठीक है बच्चों, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से, अब देखिए किस तरह से ऐड कर दिया। मेरे आज सेशन का मतलब क्या है कि आप बिहार बोर्ड के साथ साथ पैरेलल तैयारी भी कर सकते हो। किसकी, एनडीए की। कैसे बेटा, यहां पे I00I लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, बात समझो। यहां पे दो कंसेप्ट को मिलाकर के एक क्वेश्चन बना दिया। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन यानी अव्यूह का क्वेश्चन है भाई। क्या आई का मतलब यहां पे आयोटा की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का वो चैप्टर 12 के साथ मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया बाबू। अब देखो
आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, -1 होती है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने समृद्ध संख्या जब पढ़ा होगा कक्षा 11 में तब देखा होगा। अब देखो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए स्क्वायर का मान निकालिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखना भूल गया, तो ए स्क्वायर, तो पहला ए आपके पास अवयव क्या दिया है, I0 0I। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। हमें ए स्क्वायर निकालना है यानी इसका गुणा करना पड़ेगा, I0 0I। ठीक है बाबू, बात समझ में आ रही है। अब हम इसका गुणा कर सकते हैं, तो जब इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यही तो होता है। आई का गुणा आई में करोगे बाबू, आई स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो जीरो का गुणा जीरो करने में कोई मतलब नहीं, प्लस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, आई में जीरो का करोगे सर जीरो हो गया, जीरो में आई का करोगे सर जीरो हो गया। डन, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, जीरो में आई का करोगे सर जीरो, आई में जीरो का करोगे सर जीरो। डन है बेटा। अब देखो अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, जीरो में जीरो का करोगे सर जीरो, और आई में आई का करोगे आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, आई स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, जीरो प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, अब जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसको कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे आपका -1। डन है बेटा। तो आपके पास आंसर आ चुका है -1 0 0 -1, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, देखा सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग को दौड़ाना है। तो हमने उन क्वेश्चंस को लाया है जो आपके एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आप देखते जाओ बेटा। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास सीधे पूछा गया है तीसरी इस क्वेश्चन में कि इसमें एक्स का मान बताइए। 2021 बिहार बोर्ड में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में पूछे जा सकते हैं बेटा। एयरफोर्स एक्स में बेटा, एयरफोर्स एक्स में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि x का मान निकालिए, तो x में x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई, इस डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान निकालना है। 5 में 5 का गुणा करोगे -25 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, और x का मान इधर स्क्वायर है यानी वर्ग है, जब इधर आएगा तो भाई साहब वर्ग रूट यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी 25 अंडर रूट, और x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा +-5। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 यानी बिहार बोर्ड में BSEB, और भैया ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स, नेवी, SSR, AA, NDA तीनों के लिए इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से 1 1 2 2 2 4 3 5 6, आप चाहो तो इसे एक्सपेंड करके कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीका बताना चाहता हूँ बेटा कि आपके एनडीए और यानी एक जो आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी आप काम कर सकते हो इसमें, और बिहार बोर्ड भी यानी MCQ क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी ये आप यूज कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, या तो मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, परंतु अगर हमारे पास ये है कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है तो प्रॉपर्टीज का क्यों ना यूज किया जाए। 1 1 2 2 2 4 3 5 6, यहाँ पे देखो 1 2 5 है, 2 4 6 है। तो अगर मैं तीसरे वाले स्तंभ से, तीसरे वाले कॉलम से 2 कॉमन ले लूं तो 2 1 जा 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो खुद देखो जब 2 कॉमन लिया जा रहा है तीसरे वाले कॉलम से तो आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 1 2 3 1 2 3, क्या आपको C1 एंड C3 क्या आइडेंटिकल नहीं मिल गया, क्या आइडेंटिकल यानी बराबर नहीं हो गया, तो आपके सारणिक का मान यानी डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा बाबू, 0 होगा। ये बात आपको 1 सेकेंड के अंदर आ गई भाई साहब, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंपल। तो आपके इस प्रश्न का आंसर भाई क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा देखते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल थ्योरी वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो कि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि केवल तभी होगा जब ए बी बी ए के बराबर होगा और ए बी बी ए बराबर आई के होता है। ठीक है, आई मतलब यहाँ पे क्या है बाबू, आई का मतलब तस्मक है, क्या भाई, तस्मक अवयव की बात कर रहा है, तस्मक अवयव की बात कर रहा है। ठीक है, तस्मक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या मेरे बच्चे,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटी के मैट्रिक्स को एक और नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? बोलोगे हाँ जी सर, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, बोलोगे हाँ जी सर। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि ए बी जो है, बी ए जो है आई के बराबर होता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन 2019 बिहार बोर्ड में पूछा गया बेटा, बिहार बोर्ड में आपसे पूछा गया है। और प्लस आपकी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि ये एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल ए में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या है? साइन 20 माइनस कॉस 20, साइन 70 कॉस 70। आप खुद देखिए इसमें क्या ऐसी चीज है कि हम कर सकते हैं। आप देखिए इसका मान निकालना है तो साइन 20 आप खुद देखिए, कॉस 70। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो गया, माइनस होता है, माइनस और ये मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन 70 कॉस 20, साइन 70 और क्या है? कॉस 20, कॉस 20। डन है बेटा। तो आप खुद देखिए मेरे बच्चे, तो क्या मिल रहा है आपको? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और कॉस, फिर क्या दिया है? साइन बी और कॉस ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, एक सूत्र बन रहा है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी मतलब आप खुद समझ पा रहे हो बेटा, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए क्या है मेरे भाई? ए है तुम्हारा 20 और बी क्या है? 70। तो 20 प्लस 70 यानी क्या होने वाला है मेरे भाई? जल्दी से बता दो। साइन 90 होने वाला है। और साइन 90 का मान क्या होता है आपको पता है भली बात, यानी 1 होता है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होने वाला है बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है बच्चों? बोलोगे हाँ जी सर, डन है। चलिए आगे आइए, इसका मान निकालना है। 2019 में पूछा गया बेटा, 2019 में, यानी ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। कैसे करोगे? x का मान 1 में करोगे x हो जाएगा, y का मान अगर माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई। क्या मेरे बच्चे? माइनस वाई। अब देखिए यहां से x और माइनस माइनस प्लस वाई, यानी x प्लस वाई। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कह रहा है कि x का क्या मान होगा जब इस डिटर्मिनेंट का, इस सारणिक का मान अगर 0 है तो इसमें x का मान क्या है? बताइए। तो x का 4 में गुणा करिएगा, 4x हो जाएगा। 4 में 15 का गुणा करिएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, बराबर 0। 4x बराबर क्या हो जाएगा? 60 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 60। x का मान क्या हो जाएगा? 60/4 यानी 15 चौको 60 यानी 15 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर, यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ जी सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, यानी आव्यूह का क्वेश्चन है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं। एनडीए में तो नहीं पूछता है बेटा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन एयरफोर्स एक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, एयरफोर्स एक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो मैट्रिक्स यानी दो आव्यूह आपके पास दिए गए हैं, इनका गुणा करना है। तो कैसे करोगे मेरे भाई? सभी लोग जानते हो। अब देखो, ये 2, 5, 8, 10, तो 2 का गुणा 5 में करोगे, 2 का गुणा 5 में करोगे, 2 पचे 10। ठीक है, फिर 5 का गुणा 50 में करोगे, क्या हो जाएगा? 250। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। 8 का गुणा 5 में करोगे, 8 पचे कितना हो जाएगा बाबू? 40 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 500 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 50 का, तो क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो इसमें क्या आ रहा है। 250 प्लस 210 260 हो जाएगा, ये 60 कर लो। और 50 और 40 लगभग 590, 540 हो रहा है। ठीक है बच्चों, 500 में 40 जोड़ोगे तो कितना हो जा रहा है? 540। इसको सही से लिख सकते हैं बेटा, 260 और क्या हो जा रहा है? 540। क्या कोई भी ऑप्शन सही दिख रहा है बेटा? 260 और 540, इसको उल्टा लिख दिया गया, इसको सही कर लेना मेरे बच्चे। 260 और 540 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो बेटा, 260 और 540। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको कैसे किया जाता है कि अब देखो, ए वाला कितने ऑर्डर का है? ए वाला कितने ऑर्डर का है? कितने कोटि का है? 2x2 कोटि का है। ठीक है, यानी 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है। और इसमें क्या है मेरे भाई? 2 पंक्ति है बट 1 स्तंभ है।
तो हमें ये चेक किया जाता है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो है बराबर, तो यानी 2/1 का बनेगा। 2/1 का मतलब क्या है कि जिसमें 2 पंक्ति हो और 1 स्तंभ हो। तो इसमें देखो 2 पंक्ति बेटा दिख रही है, 2 पंक्ति और 1 ही स्तंभ दिख रहा है, यानी ये 2/1 का हमारे पास प्रोडक्ट निकल चुका है, यानी 260 और 540। तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिया गया है, 2 आव्यूह दिया गया है और उनका गुणा करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि उन दोनों मैट्रिक्स यानी दोनों आव्यूह का प्रोडक्ट क्या आएगा, किस ऑर्डर का आएगा। उसके लिए आपको इतना ही करना है, ए वाले का ऑर्डर लिखना है कोटि और बी वाले ऑर्डर का कोटि लिखना है, और इसमें यह देखना है कि इसका दूसरा वाला और इसका पहला वाला, यानी इसका क्या, इसका नंबर आप जो स्तंभ है उसको देखना है, स्तंभ को देखना है और इसमें पंक्ति को देखना है। तो इसमें देखना है क्या दोनों बराबर हैं, अगर बराबर है तो हमारा पहला काम है कि ये काम जैसे ही क्लियर होता है दूसरे में हमको आना है, दूसरा में ये देखना है कि इसमें क्या बच रहा है 2 और इसमें क्या बच रहा है 1, बस इसको लिख देना है, मतलब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, ठीक है, खत्म हुआ। ठीक है बच्चे, बोलोगे हाँ जी सर। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में बेटा। चल अब देखो इस सारणिक का मान पूछ रहा है भाई, इस सारणिक का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो x में x का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ये देखो भाई ये तो डिटर्मिनेंट है यानी सारणिक, यानी इसका मान निकालना पड़ेगा। अब ये a - b और ये a+b, ये a माइनस बी और a प्लस बी यानी a² माइनस b², ये तो आप जानते हो, यानी x -1 और x +1, तो क्या हो जाएगा x² -1 हो जाएगा, तो x² माइनस x² और क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये कट्टम पिट्टम बचा देगा प्लस माइनस वाला, और तुम्हारे पास सिर्फ बचेगा 1 यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है बेटा, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आ गई है, बोलोगे हाँ जी सर ये बात तो समझ में आ गई है। चलो हाँ ये देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ये आपके एयरफोर्स में आ सकता है बेटा, ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स में आ सकता है, एयरफोर्स एक्स और नेवी SSR में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रहे हैं। अब देखो कह रहा है कि यदि ए आपके पास आव्यूह है, ये बी आपके पास आव्यूह ये दिया है, जहां ए और बी आपस में कह रहा है बराबर भी है, तो अल्फा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, 2021 के बिहार बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे मेरे भाई, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज कि अगर 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर है, इसका कहने का क्या अर्थ होता है, इसके कहने का अर्थ है कि इसके जो भैया पहला वाला पहले के बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला तत्व इसके बराबर होगा, ये वाला तत्व इसके बराबर होगा। बात सिंपल सी बात है कि अब देखो ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, यानी 4 अल्फा 16 के बराबर, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात सिंपल सी चीज है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे भाई। हाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिए जाते हैं कि बताइए ये आव्यूह क्या है, ये कैसा मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, एकांक आव्यूह, इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी वाले भी ध्यान दे बेटा, विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या मेरे बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और ये होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और एकांक मतलब आइडेंटिटी, क्या मेरे बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है बच्चों, बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेरे भाई ये बात याद रखना है, सममित के लिए यानी सिमेट्रिक के लिए ये होता है कि ए जो है ए डैश के बराबर होता है, कि कोई भी आव्यूह है अगर उसको परिवर्त कर रहे हैं तो परिवर्त करने पर भी हूबहू वही चीजें मिल रही हैं तो वो आपका सममित होगा। ऐसा आव्यूह कौन सा होगा भैया, सममित आव्यूह होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा फैक्ट भी जान लो भाई। दूसरा क्या है कि अगर कोई आव्यूह है, अगर उसको उल्टा पलटा करने पर, उल्टी पलटी मरवाने पर अगर ए डैश के बराबर तो आ रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ, तो वो आपका विषम सममित होगा। क्या होगा, विषम सममित होगा, विषम सममित होगा। क्लियर है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है बच्चों, तो जरा देखते हैं, इसको चेक करते हैं। AHG HBF ठीक है। तो अगर इसको भाई इसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान दो। यानी जो आपकी रो थी, आपकी जो पंक्ति होगी वह स्तंभ में आएगी। AHG वो उसको स्तंभ में ले आओ, AHG होगा, बोलो भाई। HBF उसको इसमें लाओ, HBF, ठीक है। और उसके बाद GFC उसको तीसरे वाले में लेकर आओ, GFC। तो भाई साहब खुद देखो, खुद तुम देखो, ये तुम्हारा A है और ये A डैश है, यानी इसका ट्रांसपोज है। आप दोनों में भैया कुछ अंतर देख पा रहे हो? कुछ अंतर नहीं है। जब कोई अंतर नहीं है यानी A डैश के बराबर हो जाए तो ये आपका सममित आव्यूह होगा। और इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, आप खुद देखिए, इसमें तिरछा डायगोनली आप देखिए, H के बराबर, G के बराबर, ठीक है, F के बराबर। बात ऐसे भी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, 2013 2020 ये दोनों में आया हुआ क्वेश्चन बेटा। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन यानी आव्यूह का प्रश्न है भाई साहब, कि अगर कोई आव्यूह दिया है इस तरह से, कोई ऑर्डर मान लीजिए उसमें है ना, उसमें कोई भी आर्डर, कोई भी कोटि हो सकती है। कह रहा है कि विषम सममित के लिए क्या होना चाहिए। विषम सममित के लिए ये होगा सर कि AIJ है तो वो AJI हो जाएगा, ठीक है। पहला काम तो ये भाई उसका ट्रांसपोज कर रहा है, परिवर्त कर रहा है, तो रो और कॉलम सब इंटरचेंज कर जाएगा, सब परिवर्त हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। और विषम सममित के लिए भाई याद रखना है कि इसमें माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, MCQ के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है बच्चों, बोलो आगे बढ़ जाते हैं। 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। नंबर आप क्या पूछ रहा है? नंबर आप क्या बेटा? आव्यूहों की कुल संख्या। अच्छा, आव्यूहों की कुल संख्या पूछ रहा है। नंबर आप टोटल नंबर आप मैट्रिसेस की बात कर रहा है, 3x3 को। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, प्रविष्टियां कितनी है बस ये आपको देखना है, ये ट्रिक है। प्रविष्टियां कितनी है बच्चों? 2 प्रविष्टियां, यानी 2। इसकी कोटियां कितनी है बच्चों? कोटियां भाई 3x3 की बात कर रहा है, यानी 3x3 ऊपर ले जाके पटक दोगे, ठीक है। तो कितना बना? 2 के पावर 9 यानी 512 आपका उत्तर हो जाएगा। 1 सेकेंड के अंदर आपने ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी तरह अगर ये बोल देता कि प्रविष्टियां हमारे 3 हैं, 0 1 और 2, और जो ऑर्डर है वो 2x2 का है, ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछे तो आपकी प्रविष्टियां जो है वो सबसे पहले देखना है, वो आपको बेस में रखना है, और जो आपका ऑर्डर है, कोटि है, वो उसको पावर में चढ़ा देना है और उसको कर देना है। उसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं जो आपके लिए हो सकते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है, कह रहा है कि ये एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है बाबू, स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहा है। अब स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होता है, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होगा मेरे बच्चे? बराबर होगा। m जो होगा n के बराबर होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बात याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन एकदम से याद रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ जी सर। चलिए कुछ क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं। ये रहा, चलिए कह रहा है कि 3 5 2 1 एक आव्यूह दिया है, का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा यदि k का मान, व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा अगर k का मान, इसमें k का मान ऐसा क्या हो कि उसका व्युत्क्रम प्राप्त ना हो, मतलब उसका इनवर्स ना निकाला जा सके। तो सबसे पहले इसका गुणा करो, 3k हो गया और 2 बचे 10 हो गया, तो k का मान क्या हो जाएगा? 10/3, यानी 10/3। इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसको बना लो भाई, किसी को भी, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 10/3 भैया क्या हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ।
एक और क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन मैं बता दूं बेटा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यानी आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये क्वेश्चन कि कह रहा है कि माना कि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसका क्रम 2/2 दिया है, तो इसका एडज्वाइंट ए निकालो, यानी सहखंडज बताना है। किसी भी एक आव्यूह का सहखंडज निकालने के लिए अगर उसका क्रम दिया गया है 2/2, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, एक कंसेप्ट होता है, बात याद रखना है कि अगर निकालना है तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए का जो सारणिक होगा उसके ऊपर n-1। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? ये आपका एक सूत्र होगा, इस पे स्टार लगा लो, तुरंत स्टार लगा के चमका लो भैया। क्या है भाई साहब? एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए। अब देखो क्या भैया, ऑर्डर, ऑर्डर यानी एन की बात कर रहा है, एन की बात कर रहा है। एन क्या है? 2/2, यानी 2 - 1 क्या हो जाएगा? बोलो बच्चे, 1। इसके पावर 1 ही तो होगा, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और। चलिए अब यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। आपके बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और आपके कॉम्पिटिटिव में भी आता है, और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, और एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता होता है कि बच्चे इसमें गलतियाँ करेंगे। अब देखो, ये चीज होता है आपका क्या? मैट्रिक्स। ये आपका अवयव होता है, और ये आपकी क्या होती है? डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक होता है। इन दोनों में भाई साहब क्या होता है? जमीन आसमान का अंतर होता है। मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं कि मैट्रिक्स यानी अवयव जो होता है ये भैया कोई भी ऑर्डर हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ये वर्ग भी हो सकता है, हाँ, ये इसका मतलब ऑर्डर जो होता है चेंज भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है ना। और जो आपकी डिटर्मिनेंट होती है वो हमेशा वर्ग ऑफ यू में ही होगी, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ही होगा। चलिए, यही बेसिक आपका मेन डिफरेंस होता है। चलिए बात करिए कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर उसमें कोई सी भी एक स्केलर एकांक नंबर से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या उत्तर आता है, क्या उसमें क्या इसका रिजल्ट आता है? तो किसी भी स्केलर, यानी यहाँ पे 2 है, अब एक मैट्रिक्स दिया गया है उसमें गुणा करने के लिए बोल रहा है, तो गुणा क्या होगा बेटा? गुणा क्या होगा? 2 का गुणा 1 में होगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। परंतु अगर यहीं पे आपका डिटर्मिनेंट होता 1 2 3 4 और आपका यहीं पे 2 होता, तब किसी भी एक पंक्ति और एक स्तंभ में क्या होते हैं? हम लोग गुणा करेंगे। किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में हम सिर्फ गुणा करते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? चाहे आप एक पंक्ति में कर लो, चाहे किसी भी एक स्तंभ में कर लो, वरना सभी में नहीं करते। यही इसकी डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि आज का सेशन जो था सिर्फ आपको यही बताना था कि बेटा कि आप जो पढ़ रहे हो इसके साथ आप क्या कर सकते हो? तैयारी कर सकते हो एनडीए के लिए, डिफेंस के लिए अभी से तैयारी कर सकते हो। इसके साथ साथ पैरेलल थोड़ा सा आपने को थोड़ा सा समय निकाल करके इसकी भी तैयारी कर सकते हो। कुछ नहीं, आपके मैथ्स की जो सिलेबस है उसी को पढ़ते रहिए, थोड़ा सा मॉक लगाते रहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिए एमसीक्यू की, अपने आप चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, और आज ही आपके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पूरी तरह से समाप्त होते हैं। अब हम लोग नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे, जैसे इनवर्स हो सकता है, तो जैसा भी होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा बच्चों। तो हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है वो अगले सेशन में जा सकता है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते रहिए और बढ़िया पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच अगेन, जय हिंद।